रेस में दौड़ना ही जरूरी नहीं है, रेस को जीतना भी जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि रेस जीतने के बाद मिलेगा क्या, है ना। तो अगर आप बायोटेक में एंट्री ले रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि बायोटेक डिग्री के बाद कैसी नौकरियां मिलेंगी, तो ये वीडियो है आपके लिए। अब देखिए, अगर आपने मेडिकल की तैयारी की और मेडिकल एग्जाम लिख रहे थे और अगर मेडिकल डॉक्टर बनते तो क्या होता? आप किसी हॉस्पिटल में नौकरी करते या अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते, यही दो चीजें होती, है ना। लेकिन बायोटेक में जब आप आते हो तो नौकरियां कई प्रकार की हैं, सिर्फ एक या दो नहीं, और इसमें पैसा बहुत है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके की नौकरियां आपको मिल सकती हैं बायोटेक में और इस डिग्री को करने के बाद। और इसी बीच में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि अगर बायोटेक को आपने थोड़ा सा और इंटरेस्ट लेकर पढ़ा है तो आप काफी आगे जा सकते हैं। देखिए, इस वीडियो को बनाने के पहले मैं आपको बता देना चाहूँ कि मेरे साथ जो हुआ है वो मैं नहीं चाहूँगा आपके साथ हो। जब मैंने अपनी डिग्री शुरू की, मैं पहले दिन ही क्लास में पीछे मुड़ के अपने दोस्त से पूछा कि भाई इस डिग्री को करने से फ़ायदा क्या है, और उसके पास भी जवाब नहीं था। और कई लोगों के पास जवाब नहीं होता है, और इस जवाब के एब्सेंस में लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि नहीं यार, इसमें नौकरी नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। तो आज मैं आपको पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहला जो जॉब का प्रकार है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये काफ़ी पॉपुलर है। इसमें आप क्या करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं एज ए रिसर्च असिस्टेंट, और बढ़ते 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 10-15 साल में आप चीफ साइंटिफिक ऑफिसर भी बन सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 25 से 30 हज़ार होती है, और जब आप चीफ साइंटिफिक ऑफिसर बन जाते हो तब तो 1.5-2 करोड़ पर ईयर भी कमा सकते हो। अब इसमें आप साइंटिस्ट बनते हो किस टाइप के, या तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट बनोगे, सेल बायोलॉजिस्ट बनोगे, जेनेटिसिस्ट बनोगे, और ऐसी बहुत सारी साइंटिस्ट की डोमेन्स है जिसमें आप बन सकते हो। कभी कभी आपको जॉब मिलती है वो लैब टेक्नीशियन टाइप की भी मिलती है, रिसर्च असिस्टेंट टाइप की मिलती है, क्लिनिकल रिसर्च असिस्टेंट होती है। तो ये स्टार्ट होती है, बट बाद में ये बढ़ते 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 आप काफ़ी आगे चले जाते हो। हमारी बायोटेक करियर लैडर की एक वीडियो है हमारे बायोटेक्निका के मुख्य चैनल पर, आप उसको जरूर देखिए, उसमें आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इसमें अब कौन सी कंपनी आपको जॉब देगी, तो आपको जॉब देगी बायोकॉन, सिंजीन, डॉक्टर रेड्डीज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एलुसिडेटा, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि काफ़ी स्थापित और प्रसिद्ध कंपनियां हैं जो कि आपको इसमें नौकरी देगी। अब दूसरी टाइप की जो नौकरी आपको मिलेगी वो होगी फार्मास्यूटिकल और बायो फार्मा सेक्टर में। तो पहले मैंने कहा आपको बायोटेक कंपनी में जॉब मिल रही है एज ए साइंटिस्ट, रिसर्चर डेवलपमेंट में। दूसरी है आपको फार्मास्यूटिकल में। फार्मास्यूटिकल में कैसी नौकरियां मिलेगी? आपको प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिलेगी, जो कि आप फैक्ट्री में जाके आप ओवरसी करोगे, और जो वहाँ पर काम हो रहा है, दवाइयाँ बन रही है, वो काम आप करोगे। दूसरी चीज़ होती है QA QC ऑफिसर, मतलब कि जो दवाइयाँ बन रही है उसकी क्वालिटी को एसेस करना और देखना कि वो सही तरीके से बन रही है कि नहीं बन रही है। वो क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आता है, आप एक ऑफिसर बन सकते हो उसमें। तीसरा टाइप का जो ऑफिसर आप बन सकते हो फार्मास्यूटिकल्स में, उसको बोलते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स ऑफिसर। अब इसमें क्या होता है, आप जो भी भारत की या अमेरिका की, यूरोप की जो भी लॉज हैं उसको पढ़ते हो और उसको देखते हो कि जो दवा बन रही है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि दवा बनाना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप बना रहे हो और जो भी उनकी जो नियम है उसको फॉलो नहीं किया गया तो इंसान मर सकता है। तो वो सारी चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, तो रेगुलेटरी अफेयर्स आता है। इसके अलावा आप फार्माको विजिलेंस एसोसिएट बन सकते हो और इसमें फार्मा में जा सकते हो। अब इसमें मुख्य कंपनियां बहुत सारी हैं, जैसे सन फार्मा वर्ल्ड की सबसे बड़ी बायोटेक और फार्मा कंपनी है, सिप्ला, ल्यूपिन, अरविंदो फार्मा, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप फार्मास्यूटिकल्स में भी जॉब पा सकते हो, बायो फार्मा सेक्टर में भी। तो ये दूसरी टाइप की जॉब हुई। अब जो तीसरी टाइप की जॉब आपको मिलती है वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है और इसमें नौकरियां इतनी ज़्यादा हैं, इतना डिमांड है कि उतने लोग नहीं हैं। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, लाइफ साइंस एंड AI इन ड्रग डिस्कवरी ट्रेनी से आप शुरू करते हो। लेकिन यहाँ पे जो सैलरी आपको 10 साल में आप शायद 200 करोड़ भी कमा सकते हो, क्योंकि इसमें इतना स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर IT को आप बायोटेक में अप्लाई कर रहे हो और ये बहुत ही बड़ा फील्ड है। इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की। कुछ एक साल पहले हमने DY पाटिल के जो डीन है उनको भी ट्रेन किया था।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रग डिस्कवरी इन बायोटेक में। तो आप सोचिए कि जो DY पाटिल के जो डीन हैं, जो कि डायरेक्टर हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके पास 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, 55 साल उनकी उम्र है, वो भी आके हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे। इतना बड़ा फील्ड है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब जो चौथी टाइप की जो नौकरी आपको मिलती है वो क्लिनिकल रिसर्च और CRO क्षेत्र में है। इसमें बहुत पैसा है, सैलरी आपको 72 लाख तक जा सकती है, शुरुआत आपको 3-4 लाख से होती है। क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट एसोसिएट, मेडिकल राइटिंग एसोसिएट, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, रेगुलेटरी अफेयर्स एसोसिएट, ये सारी चीज़ें आप बन सकते हो। और इसमें भी बहुत पैसा है क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च बहुत ही बड़ा फील्ड है। अगर दवाइयाँ बनेंगी, जब तक पेशेंट पे टेस्ट नहीं होगा कि इसका इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब तक जनरल पब्लिक के सामने उसको नहीं रिलीज किया जाएगा। इसी वजह से क्लिनिकल रिसर्च बहुत ही उम्दा फील्ड है और इसमें आप जा सकते हैं। अगली फील्ड जो है वो है एग्रीकल्चर, एग्रीटेक और इन्वायरमेंट सेक्टर। अब देखिए, आपने देखा होगा आपके माता पिता या उनके माता पिता ये कहते होंगे कि हमारे समय में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, इतना कुछ नहीं होता था। आज के डेट में एग्री बायोटेक और इन्वायरमेंट सेक्टर बहुत ही बड़ा है। एग्री बायोटेक ऑफिसर बन सकते हो आप, गवर्नमेंट में बहुत सारी जॉब्स हैं एग्रीकल्चर में। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए आप उस पर रिसर्च कर सकते हो। बायो कंट्रोल प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हो और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे एक्सोम लाइफ साइंसेज, गोदरेज एग्रोवेट, UPL, जो कि आपको हायर करती हैं। इसके अलावा आप सेल्स एंड मार्केटिंग में भी जा सकते हो, टीचिंग में भी जा सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, फूड और फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में जा सकते हो जिसमें कि आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो। कंपनी जैसे कि ITC है, वो बहुत ही बड़ी कंपनी जिसमें कि आप आशीर्वाद आटा खाते हो, उन सारी कंपनियों में आप काम कर सकते हो। फर्मेंटेशन साइंटिस्ट बन सकते हो, जो कि कितनी सारी जो वाइन बनाने की कंपनीज हैं उसमें आप काम कर सकते हो। और क्वालिटी एनालिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हो फूड और बेवरेज सेक्टर में। आप डायग्नोस्टिक्स और मेडिकल सेक्टर में भी जा सकते हो, क्लिनिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन बन सकते हो। PCR एलाइस, आपको याद होगा जब कोरोना हुई थी तो बहुत सारे लोग टेस्ट करवा रहे थे PCR का, RT-PCR टेस्ट, वो कौन कर रहा था? एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही कर रहा था। इसके अलावा आप IP, पेटेंटिंग, रेगुलेटरी अफेयर्स में भी जा सकते हो। इसके अलावा बायोटेक में बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं और इन सब के बारे में जानकारी सिर्फ आपको एक ही जगह मिलेगी पूरे इंटरनेट पर, और वो है बायोटेक्निका। बायोटेक्निका की जो हिंदी YouTube चैनल है और हमारी जो वेबसाइट है, वहाँ पर हम ऑलमोस्ट डेली 25-30 जॉब्स पोस्ट करते हैं। आप जाके देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो भी नौकरियां आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने CV को डिज़ाइन कर सकते हैं और नौकरियां पा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो आपके पास स्कोप कम है। इसमें तो इतना स्कोप है कि लोग कम पढ़ रहे हैं और आपको अच्छे से अपनी डिग्री करनी है। देखिए, ये बात कोई नहीं बताता है कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इन 10 या 15 जो भी मैंने बताया आपको, इन सारी चीज़ों में अगर आपको नौकरी लेनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बायोटेक की जो बैचलर्स है या मास्टर्स है, उसको अच्छे से पढ़िए। जो पढ़ेगा वहीं आगे बढ़ेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बायोटेक कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है, कॉमर्स या दूसरे क्षेत्र में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बायोटेक में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। BTech, BSc इम्पॉर्टेंटली बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कीजिए और फिर आप इंटर्नशिप कीजिए, प्रोजेक्ट कीजिए बायोटेक्निका के साथ, या हमारी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमारी जॉब पोर्टल पे ये जॉब्स पोस्ट कर रही है, और फिर देखिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, लेकिन इसी बीच कृपया करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपकी और क्या क्वेश्चंस है, क्या और जानना चाहते हैं, ताकि मैं उस बारे में वीडियो बना सकूं और आपकी मदद कर सकूं। धन्यवाद।